नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। नाटो, जिसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1949 में। क्या कंटेक्स्ट था उस समय? देखो, कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था तो यूएसए और यूरोप के कुछ कंट्रीज एक साथ आए थे सोवियत यूनियन और सोवियत यूनियन के एलाय कंट्रीज का मुकाबला करने के लिए। बाद में सोवियत यूनियन ने भी इसी प्रकार की एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया था जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखो कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक एग्जाम्पल है। कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब जैसे देखो, नाटो का एक रूल ये बोलता है अगर किसी भी मेंबर कंट्री पर अटैक होता है तो बाकी मेंबर कंट्रीज अपने ऊपर अटैक मानेंगे और नाटो की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो जवाब देगी उस अटैक का। एग्जाम्पल के तौर पर नाटो के अभी 29 मेंबर्स हैं। यूएसए के ऊपर अटैक होता है तो नाटो की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी सभी मेंबर कंट्रीज यूएसए के ऊपर हुए अटैक का जवाब देंगे। लेकिन देखो हुआ क्या, 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, मतलब सोवियत यूनियन काफी सारे टुकड़ों में बंट गया। अब सोच के देखिए, जिस मकसद के साथ नाटो का निर्माण किया गया था वो मकसद तो खत्म हो चुका था, क्योंकि यूएसएसआर की चुनौती को काउंटर करने के लिए नाटो फाउंड की गई थी और यूएसएसआर की चुनौती खत्म हो गई थी। बावजूद इसके 1991 के बाद भी नाटो चलती रही, इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म नहीं किया गया। इवन देखो, वो कंट्रीज जो पहले कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे उन्होंने नाटो को ज्वाइन कर लिया और इससे रशिया काफी ज्यादा नाराज भी हुआ। रशिया बोलने लगा आप तो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद हमारे साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करोगे, लेकिन आपकी जो मंशा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो कंट्रीज जो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे हमारे साथ यूएसएसआर में थे, आप उन देशों को नाटो में शामिल करते जा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है वो गलत है। इस प्रकार के सवाल रशिया के द्वारा उठाए गए नाटो के ऊपर। लेकिन अब क्या हुआ है, अब देखो नाटो की जो रेलेवेंस है वो खतरे में आ गई है। सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है, काफी सारे यूरोप के देशों में और इवन यूएसए में नेशनलिस्ट लीडर्स आए, जैसे ट्रंप बोलते हैं नाटो ऑर्गेनाइजेशन किसी काम की नहीं है। इवन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के द्वारा नाटो के रेलेवेंस पर सवालिया चिन्ह लगाया गया। यूएसए का देखो ये बोलना है कि हम तो डिफेंस पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। यूएसए अपनी जीडीपी का 3.5% डिफेंस पर खर्च करता है, लेकिन यूरोप के जो कंट्रीज हैं वो डिफेंस पर नहीं खर्च करते हैं इतना। 2014 में एक एग्रीमेंट हुआ था कि यूरोप के कंट्रीज कम से कम अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस पर खर्च करें, लेकिन अभी भी यूरोप के ज्यादातर जो देश हैं वो अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस पर खर्च नहीं करते हैं और ये बात यूएसए को अच्छी नहीं लगती है। यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप बोलते हैं कि भैया हमने आपकी सिक्योरिटी का ठेका लेके रखा है क्या, हम पैसा खर्च करें लेकिन आप पैसा खर्च करते नहीं हो। इसलिए ट्रंप ने सवालिया चिन्ह लगाया था नाटो पर। इसके अलावा देखो, नाटो के रेलेवेंस पर सवालिया चिन्ह इसलिए भी लगता है, आज के समय में जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो अलग किस्म की है। आजकल स्पेस वारफेयर, साइबर वारफेयर, इन सब थ्रेट्स का समय है। मतलब रशिया ये सब चीजें करता है। आरोप लगता है रशिया पर कि उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इंटरफेरेंस की, इस प्रकार की चीजों से, मतलब साइबर टेक्निक्स का इस्तेमाल करके। तो देखो, नाटो के पास ऐसी कैपेबिलिटी अभी नहीं है। अगर रशिया कल को साइबर वारफेयर करता भी है किसी नाटो के मेंबर कंट्री के ऊपर तो नाटो जवाब दे सकता है सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री कैपेबिलिटी की सहायता से। नाटो के पास साइबर वारफेयर की कैपेबिलिटी तो है नहीं, ना ही स्पेस वारफेयर की कैपेबिलिटी है। इस वजह से भी कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आज के समय में रेलेवेंट नहीं है। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की रेलेवेंस पर और भी ज्यादा सवालिया चिन्ह लग रहे हैं, क्योंकि टर्की ने धमकी दी है कि जो 2 बेस हैं यूएसए के टर्की के अंदर, हम उन बेसिस को शट डाउन कर देंगे। आखिरकार हुआ क्या कि टर्की यूएसए के 2 बेसिस को शट डाउन करने की बात कर रहा है। देखो, पहले तो चूंकि यूएस और टर्की दोनों नाटो के मेंबर थे, अभी भी हैं वैसे मेंबर, तो रिलेशंस अच्छे थे दोनों के बीच। लेकिन 2016 में यूएसए और टर्की के रिलेशंस में खटास आनी स्टार्ट हो गई।
टर्की में 2016 में कू की कोशिश हुई थी, मतलब तख्ता पलट की कोशिश हुई थी, और आरोप लगा था एक यूएस बेस्ड इस्लामिक प्रीचर पर जिसका नाम है फैतुल्लाह गुलेन। इनका एक्स्ट्राडिशन नहीं किया था यूएसए ने। टर्की मांग कर रहा था कि भैया ये आदमी जो है वो टर्की के अंदर तख्ता पलट के लिए जिम्मेदार है, मतलब कोशिश के लिए जिम्मेदार है, वो प्रयास सफल नहीं हो सका था तख्ता पलट का, तो इस आदमी को आप हमें दे दो। यूएस ने मना कर दिया था, तो टर्की को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि अरे हम तो दोनों नाटो के मेंबर हैं, तो इस पर्सन को आप हमें सौंप दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हो। यूएसए ने नहीं सौंपा, तो ये एक रीजन था रिश्तों में बिटरनेस आने का। उसके बाद दूसरा रीजन ये हुआ, अभी हाल ही में टर्की ने सीरिया के अंदर ऑपरेशन चलाया, सीरियन कुर्द पर हमला किया टर्की ने, ताकि उनके एक्सपेंशन को रोका जा सके और वो टर्की के बॉर्डर के नजदीक अपना बेस ना बनाए, क्योंकि टर्की को यह लगता है सीरिया में जो कुर्द हैं वो साथी हैं किनके, टर्की में कुर्द के, और टर्की में जो कुर्द हैं वो अलग से देश की मांग कर रहे हैं। तो टर्की को यह डर लगता है सीरिया के कुर्द अगर मजबूत होते हैं तो टर्की के कुर्द भी मजबूत होंगे, और टर्की में कुर्द जो अलग से देश की मांग कर रहे हैं वो मांग भी मजबूत होगी। तो इस डर के चलते टर्की ने सीरियन कुर्द के ऊपर हमला कर दिया ताकि उनको आगे खदेड़ा जा सके। यूएसए को यह बात अच्छी नहीं लगी। यूएसए ने कहा कि भैया आप सीरिया में कुर्दों के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो। इस चीज को लेके और ज्यादा कड़वाहट आ गई यूएसए और टर्की के बीच। वैसे देखो, प्रीलिम में अगर पूछे तो इस ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा। टर्की ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया में कुर्दिश ठिकानों पर जो हमला किया था, इस ऑपरेशन को टर्की ने नाम दिया था ऑपरेशन स्प्रिंग पीस। प्रीलिम में पूछ सकती है यूपीएससी, मेंस में तो ना भी याद होगा तो भी चल जाएगा। तो इसके बाद क्या हुआ, टर्की रशिया के करीब चला गया, मतलब टर्की के रिलेशंस रशिया के साथ अच्छे होने स्टार्ट हो गए। इवन टर्की रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी परचेज कर रहा है। जाहिर तौर पर यूएसए को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यूएसए की दुश्मनी है रशिया से। यूएसए को लगा वो देश जो नाटो का मेंबर है हमारे साथ, वो हमारे दुश्मन देश के करीब जा रहा है और उनसे हथियार खरीद रहा है, और वो भी तब जब यूएसए ने साफ तौर पर यह बोला हुआ है अगर कोई देश रशिया से डिफेंस वेपन्स खरीदेगा तो हम उस पर सैंक्शंस लगाएंगे। तो पहले तो यूएसए ने टर्की को कहा अगर देखो आप रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम परचेज करोगे तो हम आपको F-35 एयरक्राफ्ट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे कंसर्न्स हैं। रशिया जो है S-400 मिसाइल सिस्टम की सहायता से F-35 एयरक्राफ्ट की स्पाइंग करेगा, और इससे हमारी भी सिक्योरिटी जो है वो खतरे में आ सकती है, इसलिए ये एयरक्राफ्ट अब हम आपको नहीं देंगे। टर्की को ये बात अच्छी नहीं लगी। इवन इससे भी ज़्यादा यूएसए अब प्लान कर रहा है टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, क्योंकि टर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम को परचेज किया। यूएसए बोल रहा है हमने तो आपको पहले बोला था, हमारा काटसा एक्ट है, कोई भी देश रशिया से डिफेंस वेपन्स को खरीदेगा हम उस पर सैंक्शंस लगाएंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं। बदले में टर्की ने यूएसए को बोला अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए तो हम आपके 2 बेसिस जो अभी फिलहाल टर्की में हैं उन्हें बंद कर देंगे। कौन कौन से 2 बेस हैं यूएसए के टर्की के अंदर? एक तो देखो इंसरलिक और दूसरा कुरेशिक। यहां पर ऊपर देखिए, जो इंसरलिक बेस है यूएसए का टर्की के अंदर, यहां पर न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं ऐसा कहा जाता है, और कुरेशिक जो बेस है ये रडार बेस है। ये 2 बेस हैं यूएसए के अभी फिलहाल टर्की के अंदर, और टर्की धमकी दे रहा है भैया अगर आप सैंक्शंस लगाते हो हमारे ऊपर तो हम आपके ये जो बेस हैं वो बंद कर देंगे। यानी नाटो की ऑर्गेनाइजेशन की रेलेवेंस जो है वो और ज़्यादा खत्म हो जाएगी, टूटने लगेगी ये ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखो ये है जिसकी वजह से नाटो पर क्वेश्चंस उठते हैं। अभी ना विभिन्न देशों की प्रायोरिटीज अलग अलग हैं। यूएसए की प्रायोरिटी ये है कि चाइना को काउंटर किया जाए और चाइना को सुपर पावर बनने से रोका जाए, जबकि यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस, इनकी प्रायोरिटी ये है कि आतंकवाद से निपटा जाए। यूरोप में जो आतंकवाद फैल रहा है, या फिर सीरिया में पहले जो ISIS ने जड़ें जमाई थी, इस प्रकार के टेररिज्म को रोका जाए, ये यूरोपियन कंट्रीज की प्रायोरिटी है। तो मतलब विभिन्न देशों की जो प्रायोरिटीज हैं वो अभी फिलहाल अलग अलग हैं, इसलिए भी
नाटो की जो रेलेवेंस है उस पर क्वेश्चन उठते रहते हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।